उस रात विक्रम ने वो काम किया जो उसे कभी नहीं करना चाहिए था। माता की जलती ज्योत को उसी के घर में बुझा दिया। मां की ज्योत क्या इतनी आसानी से बुझती है? देखते हैं आज की इस कहानी में। नवरात्रि के पहले दिन सवित्री ने मां का दीपक जलाया, जैसे हर साल जलाती थी। बहू, आज नवरात्रि के 5वें दिन का दीपक बहुत तेज जल रहा है। लगता है माँ बहुत खुश हैं आज। हाँ माँ जी, माता सबकी सुनती है। बस मन सच्चा होना चाहिए और दिल में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। फिर यही सब शुरू हो गया। जब भी काम करके आओ तो घर में धूप बत्ती और दीपक, हर साल यही होता है। हर साल आती हैं वो इस घर में और हर साल हम उनका स्वागत करते हैं, पर आपको कभी खुशी नहीं होती? जिस माँ ने मेरा बेटा नहीं बचाया, उसके लिए मैं दीपक नहीं जलाऊंगा, कभी नहीं। तीन साल पहले उनका इकलौता बेटा इस दुनिया में नहीं रहा और उस दिन विक्रम का भगवान से भरोसा उठ गया था। विक्रम ने उस दिन अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगी मां से, सच्चे दिल और पूरी श्रद्धा से, पर जो चाहा था वो नहीं मिला उसे। भगवान होते तो मेरा बच्चा जाता नहीं यूं ही। मैं नहीं मानता किसी भगवान को, कोई भगवान नहीं होता। माँ, मेरे बेटे पर अपनी कृपा कर। वो टूट गया है अंदर से। मैं देख नहीं सकती उसे ऐसे। बस एक बार उसे ठीक कर दे। माँ, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? सो जाओ, ठंड लग जाएगी जमीन पर बैठे बैठे। विक्रम, तेरी माँ हूँ मैं। तेरी आंखों में क्या है वो मैं जानती हूँ, और अब और चुप नहीं रह सकती मैं। माँ प्लीज, आप नहीं समझेंगी। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो बस होते हैं, उनका कोई जवाब नहीं होता। वो गया नहीं कहीं दूर बेटा, माँ के पास है। माँ ने रखा है उसे। अंधेरे में नहीं है वो, रोशनी में है। अगले दिन काम पर जाते समय उसकी माँ के वो शब्द विक्रम के साथ साथ चल रहे थे। उस सुबह अनजाने में कुछ बदलने लगा था उसके अंदर। विक्रम, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है। बहुत कोशिश की मैंने तुम्हारी नौकरी बचाने की, पर कुछ नहीं हो पाया। उस दिन विक्रम के पास न नौकरी थी न उम्मीद, सिर्फ था तो बस एक सवाल, अब घर कैसे चलेगा? चारों तरफ माँ के जय कार्य थे, नवरात्रि की रोशनी थी हर गली में, पर विक्रम के मन में उस शाम सिर्फ अंधेरा था। नौकरी गई, अब घर कैसे चलेगा? और ये दीपक है कि जलता ही रहता है, हमेशा बिना बुझे बिना रुके। जब तूने मेरा सब छीन लिया तो मैं तेरा दीपक क्यों जलाऊं? क्यों, बता मुझे। और दीपक बुझ गया, पर विक्रम का दर्द नहीं बुझा। अंधेरा कमरे में नहीं था, अंधेरा उसके अंदर था। मेरा बेटा क्यों गया? बताओ, मेरा क्या कसूर था? बस एक बार बता दो मुझे। अरे ये दीपक खुद से कैसे जल उठा? माँ की ज्योत कभी नहीं बुझती, क्योंकि माँ कभी नहीं जाती। वो हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी। माता रानी पर भरोसा रखो, वो अपने बच्चों के साथ कभी बुरा नहीं करेगी। जो करेगी अच्छा ही करेगी। 3 साल से इतना थक गया था मैं, इतना अकेला था, पर बता नहीं पाया किसी को। माफ कर दो मुझे। माँ जी, माता रानी ने हम लोगों की गुहार सुन ली। उसने अपने होने का संकेत दे दिया अपनी ज्योत से। तुम्हारा भरोसा नहीं डगमगाया माता पर से, मेरा नहीं रहा हो फिर भी। हमारा बेटा माता रानी के पास है और उसे अंधेरे में ना रहना पड़े, इसलिए मैं ये ज्योत जलाती हूँ। माँ तोड़ती नहीं, वो तोड़कर और मजबूत बनाती है। विक्रम को आज समझ आया, दीपक उसने नहीं बुझाया था, माँ ने उसे वापस जलाया था। माँ, आखिर आज तूने हमारी सुन ली और सब कुछ पहले जैसा कर दिया। माँ, तूने। विक्रम को नहीं पता था आगे क्या होगा।
नौकरी नहीं थी, दर्द बहुत था, पर पहली बार वो अकेला नहीं था। माता उसके साथ थी। माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय माता दी।